नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी, फिर से जुड़ रहा हूं आपके साथ और इस वक्त लेके आया हूं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। 18 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 18 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और रेणु बाला गुप्ता जीत की हैट्रिक बनाती हुई और 25,358 वोटों से रेणु बाला गुप्ता चुनाव जीत चुकी है। और इधर 25,358 वोटों से रेणु बाला गुप्ता चुनाव 359 वोटों से रेणु बाला गुप्ता ने मैदान फतेह कर लिया है। मैंने आपको कहा था कि मनोज वधवा जो पिछला रिकॉर्ड अपना कायम नहीं कर पाएंगे, पिछले जो उनको वोट मिले थे 61,000, उससे 3,000 वोट वो पीछे रह गए हैं। पंकज क्या कहेंगे, कितनी वोट मिली है? वोट देखो जी, अभी तो मेरे ख्याल में मेयर वाले में 18 राउंड थे। मैं मेयर वाले में नहीं गया, मैं तो इधर गया था अपना 12 वार्ड वाले। 12 वार्ड वाले का क्या रहा? 12 वार्ड वाले का मोदी कितनी वोट मिली है? ये अंदर काउंट हो रहा है। पता होगा थोड़ा मेरे ख्याल में डिफरेंस रहा होगा 700-800 का, 700-800 वोटों का शायद मेरे ख्याल में। क्या मानते हैं? तो गोल्डी अभी बाहर चले गए हैं, तो डिफरेंस कितना है वोटों का? लेकिन रेणु बाला गुप्ता की क्लीन स्वीप विक्ट्री करनाल में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाती हुई 25,359 वोटों से रेणु बाला गुप्ता चुनाव जीत गई है। रेणु बाला गुप्ता 25,359 वोटों से चुनाव जीत गई है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके चेहरे में मुस्कुराहट। हमारा रिजल्ट आना है ना 16, हमारा 16 वार्ड का रिजल्ट आएगा। इस बात की तो तसल्ली है, मेयर आपकी बन गई पक्का 100%। वो तो निश्चित थी पहले कि जीत तो है, मगर मार्जिन कम रह गया। वो कह रहे हैं भी 50,000 वोटों का मार्जिन था, वो नहीं हुआ, तो 25,000 से जितनी बहुत। लेकिन मनोज वधवा अपनी पुरानी हिस्ट्री नहीं दोहरा पाए। 61,000 वोट मिली थी, 58,000 पे सिमट गए। कोई बात। मनोज वधवा काउंटिंग सेंटर छोड़ करके निकल चुके हैं, अभी आते होंगे, आपको दिखाएंगे उनका चेहरा। मेयर की मैडम जीत रहे हैं सर जी, जीत गया। हमारी 25,600 वोट में नहीं आया बिल्कुल भी। अच्छा, लोगों ने अपना मैंडेट दिया, विकास के कारों में वोट दिया है। और हमने जिता रखे, आपने पहले जिता रखे थे मैडम जी को, और आज भी आपने फुल दिल से जिता रखे हैं। और देखिए, अपने पहले भी राजेश नारंग जी मेरे साथ हैं। राजेश, बगावत काम नहीं आई कुछ लोगों की? ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ, भाजपा नंबर 1। एक बताओ, जो कीचड़ उछाला मनोज वधवा ने, उसे कमल और ज्यादा खिला। वो तो कहते हैं जितना भी आप कीचड़ डालोगे उतना ही कमल ज्यादा खिलेगा। कीचड़ नीचे रह गया। हाँ जी, वो खुद कीचड़ में धस गए। हाँ जी, वो उनके ऊपर ही गिरा जाके। देखिए 13 नंबर वार्ड की काउंटिंग। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट वार्ड, 13 नंबर ईश गुलाटी वाला वार्ड। हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ईश गुलाटी जीतेंगे। अब क्या निकलता है वो बताएंगे। अभी तक हम वार्ड नंबर 10 की तरफ से है भाई वीर विक्रम कुमार के साथ है। उन्होंने काम किया है, काम करेंगे। हम 525 वोटों से जीते हैं वार्ड नंबर 10 से। आयशा कुमारी उनकी बेटी है। मेरा ललित कुमार नाम है। वार्ड नंबर 10 से हम भाई विक्रम जी का सपोर्ट कर रहे हैं। जीत चुके हैं। 525 वोट। काम किया है, काम करेंगे। सूरज वाला की बल्ले बल्ले, बाकी सबकी चले। क्या वो भाजपा में जाएंगे? अभी वार्ड वासियों से सलाह करके जो वार्ड के हित में होगा वो काम किया है, वही काम करेंगे। आपको लगता है उन्हें जाना चाहिए सरकार? हम वार्ड के हित में जो भी होगा वो काम करेंगे। ये तो कहा एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आ गया। हेलो, हाँ जी सर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मनोज वधवा मशीनों के अंदर बैटरी फुल पाई गई,
जो मशीनों की बंद होने की टाइमिंग है उसमें डिफरेंस है। और ईवीएम पे मैं नहीं सवाल, मैं तो आपको बता रहा हूँ। आप एक बात बताओ, 6 बजे जब वोटिंग होगी, मशीनें बंद कितने बजे, 6:15 या 6:30 हो जानी चाहिए। 9:30 बजे का टाइम आ रहा है और कई मशीनों में 5:45 का टाइम आ रहा है। क्या हो रहा है ये आप देखो। भैया जो बोल रहा है सच बोल रहा है, गलत नहीं बोला। क्या कमी तो आप देख सकते हैं जवाब नहीं था, वो ठीकरा फोड़ गया ईवीएम पे। भाई ईवीएम बंद हुई, ये हुआ। मनोज वधवा काउंटिंग सेंटर छोड़ के निकले हैं, वो ठीकरा फोड़ा है उन्होंने ईवीएम पर। झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और ये तीसरी बार मनोज वधवा के साथ हुआ है। बिल्कुल, और चुनाव जीता है रेणु बाला गुप्ता ने। तकरीबन 25,000 वोटों से जो है जीत हासिल की है रेणु बाला गुप्ता ने। मनोज वधवा ने काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है और ईवीएम को जिम्मेदार बताया है हार का, यानी कि हार का जो कारण उनके लिए सामने निकल कर आया है वो ईवीएम निकल कर आया है। और यहां पर रेणु बाला गुप्ता की 25,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीत हुई है और ये जो जश्न है वो बीजेपी के कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार और बाकी जो उनके कार्यकर्ता एक उम्मीद बची है कांग्रेस की वार्ड नंबर 14 से। कांग्रेस क्लीन स्वीप हो चुकी है, नीचे साफ हो चुकी है, मतलब एक भी सीट नहीं उनको मिलने जा रही। बिल्कुल हार झेलनी पड़ी है यहाँ पर, करारी शिकस्त। बिल्कुल, मनोज वधवा बेशक 58,000 वोट ले गए हैं। यही बात होती है कि वो अपने लिए वोट मांगते रहे। भाजपा के कैंडिडेट ने नीचे भी वोट मांगे, ऊपर भी वोट मांगे। यदि आप वो डबल इंजन अगर कहते हो जिसे, अगर आप अपने नीचे वाले को भी साथ लेके चलते हो तो आप आगे बढ़ पाते हो हिमांशु। शायद तभी कोई कांग्रेस का उम्मीदवार जीत कर नहीं आ पाया पार्षद में। कि मनोज वधवा अपने लिए वोट मांग रहे थे, खुद को जितवाने की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस को जितवाने की बात नहीं कर रहे थे। अगर वो कांग्रेस को, उन्होंने पहले आपको याद होगा कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर भी नहीं लगाए, वो बाद में लगे थे। और दूसरी बात अगर आपने देखी होगी हिमांशु, तो जो नीचे कैंडिडेट खड़े थे उन कैंडिडेटों को सपोर्ट नहीं किया गया। बिल्कुल, आशिया कुमारी आ गई है, उनसे बात करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जगमोहन आनंद बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं क्योंकि 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है और सबसे पहले बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और जगमोहन जी, कितनी बड़ी जीत? देखिए, लगातार तीसरी बार करनाल की जनता ने मैंडेट दिया और बहुत बड़ी जीत है ये। लगातार तीसरी बार एक इतिहास रचा गया पूरे देश में। 3 बार फिर कह रहे हैं से छेड़छाड़ हुई है। वो स्वाभाविक था, वो पहले से उम्मीद थी, यही कहना था। वो उन्होंने 15 दिन पहले ही हार मान ली थी। ब्रिजभूषण जी, आपकी धर्मपत्नी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की जीत है, माननीय मनोहर लाल जी की जीत है। तो होली का सेलिब्रेशन कैसे होगा? बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, कल मेहता पैलेस में होगा। बिल्कुल, प्रभारी जी है। प्रभारी जी, पूरी टीम ने काम किया और जीत हासिल हुई। बहुत बहुत बधाई है। करनाल की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। तीसरी बार केंद्र में सरकार, तीसरी बार हरियाणा में सरकार और तीसरी बार जो है स्थानीय निकाय के चुनाव। ईवीएम का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये तो स्वाभाविक है, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचने वाला काम है, बाकी इसमें कुछ नहीं। हमारे साथ जगमोहन आनंद है। जगमोहन आनंद, तमाम चीजें और उसके बाद एक बार फिर से बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत है ये। लगातार तीसरी बार पूरे देश के अंदर कंटिन्यूसली मेयर बनी है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम लोग और तमाम लोगों से हमने बातचीत की और यहाँ पर ब्रिजभूषण गुप्ता से बातचीत हुई। बिल्कुल, आशिया कुमारी, वीर विक्रम, उनसे बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको अभी ब्रेकिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर बिल्कुल हिमांशु जरूर एड्रेस करेंगे, जरूर हो सकते हैं। काउंटिंग एजेंट्स ने ये बात करी है तो जरूर इस बार की बातें हो सकती है। दिव्यांशु जी, बहुत पर्सनल आरोप लगाए मनोज वधवा ने, क्या ये सही था चुनाव में? किस प्रकार के आरोप? व्यक्तिगत आरोप लगाए, उन आरोपों पर जनता ने जवाब दिया। देखिए, ऐसा है, ये ईवीएम का खेल है। जनता ने तो भरपूर प्यारा आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर भी हम करनाल की जनता का आशीर्वाद धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने
इतना मैंडेट दिया, 50,000 से ज्यादा वोट दी, बतौर विपक्ष होने के नाते मजबूती से लड़ाई। दिव्यांशु भी एक भी पार्षद नहीं जीत पाया आपका। कोई बात नहीं, जनता ने जो मैंडेट दिया उसको सिर माथे स्वीकार करते हैं। तो ये है दिव्यांशु बुद्धि राजा। वार्ड नंबर 13 से ईश गुलाटी जीत गए हैं, ब्रिजभूषण गुप्ता आ गए हैं, जगमोहन आनंद आ गए हैं और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्षद पद के उम्मीदवार वो जीत कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बातचीत करने का प्रयास है और वीर विक्रम से भी हम बातचीत करेंगे और ये जीत का जो सेलिब्रेशन है वो होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वीर विक्रम जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, अलग ही खुशी, एक बहुत खुशी है जी। बेटी ने पहला चुनाव लड़ा और वो गुरुग्राम से करनाल लड़ने आई, अलग ही जीत का एक श्रेय किसे देना चाहिए? ये श्रेय मैं अपने वार्ड की और शहर की जनता को देना चाहूंगा कि ये इलेक्शन उन्होंने लड़ा और उन्होंने मुझे प्यार दिया और उन्होंने जिताया। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चुनाव रहा, कैसी जीत और मतलब आज तो अलग ही खुशी हो रही होगी। मैं बस ये कहना चाहूंगी वार्ड नंबर 10 के वासियों ने उन्होंने हम पर भरोसा रखा, पापा पे भरोसा रखा, मुझ पर भरोसा रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी जीत है, उन्होंने हमें कैसे काम करने का प्रयास रहेगा? जैसे पापा करते रहते और आगे की जो सीवरेज लाइन नहीं ले करनी है तो उस प्रकार फिर हाईटेक जो बनाना है वो उस एक प्रकार। सवाल आपसे, क्योंकि आप राजनीति में जुड़े हुए हैं, क्या भाजपा का दामन थाम लिया जाएगा या मंच ऐसा पर? ये विषय नहीं है। अभी तो बिटिया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी है और इंडिपेंडेंट जीती है। अभी विजय का आनंद लेंगे, वार्ड में काम करेंगे, ये विषय बात का है। रेणु बाला गुप्ता ने भी जीत हासिल की है। हाँ, जिन्होंने जो जीते उनको बधाई, जो जीते उनको बहुत बधाई। शुक्रिया। आप देख सकते हैं वीर विक्रम, साथ ही साथ आशिया कुमार और कुमारी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आए और उसके बाद यहाँ पर जश्न का माहौल और ये आप देख सकते हैं जो जीत है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेणु बाला गुप्ता आप देख पा रहे हैं, ब्रिजभूषण गुप्ता फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं और जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्रिजभूषण गुप्ता, साथ ही साथ प्रभारी और साथ ही साथ विधायक जगमोहन आनंद। 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। कैसे देखते हैं इस जीत को? इस जीत को हम बीजेपी की जीत देखते हैं। बीजेपी ने करनाल में हैट्रिक लगाई है, ट्रिपल इंजन की सरकार और तिगनी गुना से काम करेगी करनाल में। आपको लगता है और ज्यादा फायदा करनाल की जनता को काम? बिल्कुल, ट्रिपल इंजन की सरकार बने रही है और इससे करनाल का विकास और तेज गति से होगा। बिल्कुल। और ये जिस प्रकार पिछले 10 साल से लगातार करनाल में काम हुए हैं, अब 5 साल ट्रिपल इंजन की सरकार, लगातार करनाल तरक्की की ओर जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, करनाल के लोगों की जीत है, करनाल के विश्वास की जीत है और लगातार लोगों के काम होंगे। अब 5 साल लगातार करनाल तरक्की की ओर निरंतर जाने का काम करेगा। शिल्पा है हमारे साथ जो रेणु बाला गुप्ता की पर्सनल असिस्टेंट रही, हर काम को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया। शिल्पा क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में, जितना मैम के साथ आप रही, हर चीज को देखा, कुछ बताएं अपनी फीलिंग रखें। फीलिंग तो ये कुछ नहीं रख सकते भैया, मैंने जो भी कुछ सीखा ना मैम से बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्यादा कुछ सीखा है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकती, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैडम जीत गए, तभी तो सुबह से 10 चक्कर लग गए मेरे। आज मैडम जी की जीत की खुशी मेरे को इतनी है ना, मेरा हाथ भी कांप रहा है तो बताते हैं कि मैम खुश। मैम अंदर ही है, मैम अंदर ही है। रेणु बाला गुप्ता अंदर है। मैम किस तरीके से देखते हैं इस जीत को? हम बहुत अच्छे से जीतेंगे, मैम को जिताकर ले जाएंगे हम। अच्छा वो आगे रिजल्ट ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई हो सभी को, आप सभी को, मीडिया भाइयों को, बहनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और जीत के हमें बहुत खुशी है और हम सभी 20 के 20 को भी जिता कर ले जाएंगे। हमारे 20 के साथ हम आए हुए हैं और उसके लिए भी हम जिता कर कहना चाहेंगे मैम? हाँ, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, उनकी रीति और नीति की जीत है और हमारी महिला शक्ति उसकी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से हम बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे और यहाँ पर 11 बजे तक जो नतीजे हैं साफ वो हो चुके हैं और यहाँ पर जो जीत है वो हुई है रेणु बाला गुप्ता की और वार्ड नंबर 10 तक नतीजे आ गए और उसके बाद के भी नतीजे आ गए हैं। मेरा नाम यश गोयल है जी और मैं भी मेयर प्रत्याशी की तरफ से जी, लड़ा हूँ जी। मेरे बूथ पे मेरी अपनी 50 वोटें गई हैं जी और 1 शो कर दी है। आपको कैसे पता कि 50 वोट गई हैं? मेरे अपने परिवार के बनते हैं जी, तो मुझे नहीं पता होगा और किसको पता होगा जी। कई बार परिवार के लोग भी साथ नहीं देते। ऐसा हो ही नहीं सकता जी, ऐसा है ही नहीं। जान देने वाले आदमी है जी सब।
एक दूसरे कितने वोट मिले हैं सर आपको? सिर्फ एक हो सकता है, वो भी मेरा ही मिला। टोटल वोट कितने मिले हैं? टोटल 1500 वोट मिले हैं। आप देख सकते हैं उम्मीदवार थे मेयर पद के। ये भी 2.5 दिन की, सिर्फ 3 दिन तो ई रिक्शा में लगाई जी, और ये मेरे साथ नहीं सबके साथ हुआ। जो 1 घंटे के अंदर परमिशन मिलनी चाहिए, 3 दिन में परमिशन मिली जी ई रिक्शा की, और 3 दिन में एनडीसी मिली है जी, बिजली की, पानी की, सब इन्होंने हर जगह अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जीत इस वक्त रेणु बाला गुप्ता की हो गई है और जश्न के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मनाने की तैयारी। सर जी, कीचड़ में आप फूल खिलते हैं, कभी भी आज भी फूल खिलेगा, आने वाला टाइम में भी फूल खिलेंगे। और हमारी रेणु बाला गुप्ता जी के दिल से बधाई हो। और हमने पहले ही जीत घोषणा कर दिया था, जिसको जो बोलना था बोलो, हमारी जीत है तो है, और पब्लिक का जीत है। क्या कैसे देखते हैं सर जीत को? रेणु बाला गुप्ता ने तकरीबन 25,000 वोटों से जीत, एक तरफी जीत है, और पूरे हरियाणा में हमारे तकरीबन सभी मेयर पद के जीत रहे हैं प्रत्याशी। और भाजपा का कमल खिलाने का काम करनाल की जनता ने किया। यहाँ हमारे वार्ड में जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। और मैं तो ट्रिपल इंजन की जो सरकार, न्याब जी का काम, मनोहर लाल जी का काम और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी की जीत है, मैं सभी करनाल वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तमाम लोग अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम पार्षद पद के नतीजे भी आने बाकी हैं। रेणु बाला गुप्ता ने जीत हासिल की है और किस वार्ड के नतीजे आ गए हैं और किसके आने बाकी हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। त्रिलोचन सिंह, जगमोहन आनंद और तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पर हैं और सबसे जो बातचीत है वो सिलसिला दौर जारी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये जीत की खुशी, जीत का परचम लहराते हुए और सभी से बातचीत करते हुए, ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। जगमोहन आनंद यहाँ पर, अब ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार कमल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को और क्या मायने हैं आपके हिसाब से, क्यों ये जीत हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की भाजपा पहले ही कहते नजर आ रही थी कि मेयर सीट के साथ साथ जो है 20 वार्डों में कमल खुलेगा, लेकिन एक बड़ी जीत मानी जा रही है। बात की जाए तो लगभग जो है 25,000 वोटों से जो है करनाल जो भाजपा की तरफ से मेयर प्रत्याशी है रेणु बाला गुप्ता, उन्होंने जीत दर्ज किया। एक बड़ा मार्जिन कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है और कई वार्ड है वहां पर भी जो है भाजपा की तरफ से कमल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 13 वार्ड की जो है गिनती हो चुकी है और अन्य वार्डों की जो है गिनती जो है वो बाकी है। वार्ड नंबर 8 और 11 से पहले ही निर्विरोध जो है भाजपा की तरफ से पार्षद चुना गया, लेकिन एक बड़ी जीत इसे जरूर भाजपा की कहा जा सकता है। लगातार कारण क्या रहे आपके हिसाब से? कारण की बात की जाए तो भाजपा लगातार जिस तरह से चुनावी मैदान में, आपने भी देखा, लगातार आप भी कवरेज कर रहे थे, हम भी थे मैदान में, भाजपा लगातार मैदानी जो है स्तर पर उतर कर काम कर रही थी लगातार। चाहे भाजपा विधायक हो जगमोहन आनंद, वो रेणु बाला गुप्ता हो या तमाम जो है भाजपा के नेता थे, पार्षद थे, वो लगातार जो है चुनावी मैदान में लड़ रहे थे, जिस कारण नतीजा आज आप देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी जीत जो है भाजपा की तरफ से मेयर प्रत्याशी जो है रेणु बाला गुप्ता ने एक बड़ी जीत दर्ज किया। और एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि रेणु बाला गुप्ता तीसरी बार जो है करनाल से कहीं ना कहीं मेयर उन्हें चुना गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत जरूर है। बिल्कुल, शुभम है हमारे साथ, रेणु बाला गुप्ता के बेटे हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। ऋषभ ले ली है, आगे देंगे, उनसे ये अपील करते हैं हम मिलकर अच्छा काम करेंगे, हमारा देश का विकास को अच्छे से जगमोहन जी पहले आपको बधाई। एक झूठ कल और बोला मनोज वर्मा जी ने, कहा मेरे कान में, जगमोहन जी ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इसी झूठ की वजह से ही विचारधारा की लड़ाई कमजोर पड़ती है। उन्होंने तिलक लेकर के मेरे माथे पर लगाया, उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने मेरे को गले से लगाया, बाहर मैंने उनसे गले मिलना मेरा सबके साथ धर्म है मेरा। त्रिलोचन सिंह जी को आज कल हुड्डा जी मिलेंगे, क्या गले नहीं मिलेंगे? मिलना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए,
मनभेद नहीं होने चाहिए, मैं शुरू से उस बात पे रहा हूं। लेकिन अगर वो इस प्रकार की फिर घटिया बात अगर मीडिया को कहता है कि उन्होंने मेरे कान में ये बात कही है, परमात्मा को हाजिर नाजिर मान करके किसी मंदिर गुरुद्वारे में चल के मेरे साथ अगर एक शब्द भी होली की शुभकामनाओं के अलावा जगमोहन आनंद को कहा हो तो मैं उसका गुनहगार हूं। यही झूठ, सुनो, यही झूठ की वजह से मनोज की, क्योंकि छोटा भाई है, इसी झूठ की वजह से मनोहर लाल जी के ऊपर उसने लांछन लगाए, झूठ बोला, आगे लगातार झूठ बोलता रहा, राजनीति में झूठ बोलता रहा, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसी वजह से वो चुनाव हारता है, क्योंकि जनता में उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जनता चीज देखती है, क्रेडिबिलिटी जीरो है। अब आप गले मिल रहे हो, होली की शुभकामनाएं दे रहे हो, और मीडिया में अगर, मैंने नहीं सुना बयान, आप बता रहे हो, मीडिया में अगर उन्होंने कहा कि 20 प्रकार का, मैं उनको क्यों शुभकामनाएं दूंगा? 4 बार मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि आप रेणु बाला गुप्ता जी को कल अपना कमल मीडिया रात को उनका इंटरव्यू ले रहा था, मैंने स्पेशल सुना है, 4 बार कमल मीडिया जी ने पूछा कि आप रेणु बाला गुप्ता जी को बधाई दोगे? एक बार भी उन्होंने कहा रेणु बाला गुप्ता जी को मैं बधाई देता हूं, और रेणु बाला गुप्ता जी जब प्रश्न पूछा उन्होंने कहा कि बधाई है। यही नरमाई है, यही शिष्टाचार है। जो व्यक्तिगत लांछन लगाए, कभी 55 करोड़, कभी कोई राज्यसभा, ये कोई आम आदमी पार्टी है, अपना कांग्रेस पार्टी थोड़ी 55 करोड़ रुपए की टिकटें अपने लेके आएंगे। किस प्रकार से वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, जाति बरादरी के ऊपर चुनाव के लिए घुमाने की कोशिश की। मैं गया था ना जाति बरादरी, तो कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब जाति बरादरी के चुनाव में थे तब तो मनोज चुनाव नहीं लड़ रहा था। मैं घर गया था इनसे, मैं जिस समाज चाहता हूं कि भाई आप मेरे समाज चाहते हो, मेरे को समर्थन दो, तब क्यों नहीं दिया समर्थन? तो लेकिन ये जनता देखती है इन चीजें। ये झूठ का बंडा फूटा है, बिल्कुल झूठ हो रहा, ये बिल्कुल झूठ का। मैं सिर्फ उनके गले मिला हूं, किसी मंदिर गुरुद्वारे में चल करके वो बात, मंदिर गुरुद्वारे में चल करके वो बात कह दे कि मैंने उनको कोई चुनावों से दृष्टिगत भी कोई बात की हो। बिल्कुल झूठ का बंडा फूटा है। मैं आपके माध्यम से मीडिया के लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि वो बायस्ड होके पत्रकारिता ना करें, एक तरफा ना दिखाएं। सवाल जवाब पूछने का अधिकार होता है मीडिया को, ना कि एक तरफा दिखाने का अधिकार होता है। जो मीडिया में भी कुछ लोगों ने एक तरफा दिखाने का प्रयास किया, वो बिल्कुल गलत प्रचार किया। जीत हुई है, बड़ी जीत है, क्या कहेंगे? तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल तमाम अमित आहूजा बात करना चाहेंगे की बात। अमित आहूजा जी, क्या देखिए, कोई लोग हार जाते हैं फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। कितनी वोट मिली आपको? हमें मिले 2954। बहुत अच्छी वोट मिली है। कितनी वोटों से हार हुई है? 740 वोटों से। बहुत मतलब टेस्ट किया इन्होंने, बहुत अच्छा मुकाबला। पहली बार आए हैं, वो तो 20 सालों से कर रहे हैं। क्या कारण, एक कारण क्या समझते हैं? कोई कारण नहीं, सब ठीक रहा जी। जनता प्यार दिया, आशीर्वाद दिया जी। हम बस जनता के बीच में रहेंगे, चलते रहेंगे, जनता का काम कराएंगे, करेंगे जी। भाजपा के एमसी होंगे अमित आहूजा, जो आशीर्वाद प्रभाव देगा वो देगा जी। बिल्कुल। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं ना हिमांशु, ऐसे लोग मुस्कुराते नहीं है, इन्हें भी शुभकामनाएं देनी चाहिए। हार जीत चुनाव में होती रहती है। मनोज वधवा कैसे निकले आपने देखा होगा, गुस्से में निकले, एक तरह से धकेलते हुए निकले। हाँ जी, या तो विन है या तो लर्न है, या तो विन है या तो लर्न है ना, या तो विन है या तो। हमारे भाई थे, हमारे भाई थे। ये चीज आज चलती रहती है, कोई बात नहीं। बहुत जी बधाइयाँ दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो। यहाँ पुण्य आप भी कमा रहे हो, दूसरों को भी दे रहे हो, दोनों तरफ से बधाइयाँ मिल रही है। बहुत शुक्रिया अमित आहूजा। मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, जो रात को मनोज वधवा ने कहा, उसका जवाब दिया जगमोहन आनंद ने। मनोज वधवा ने रात को क्या कहा कि मेरे कान में विजय श्री की बात बोली जगमोहन आनंद ने, विधायक ने मुझे जीत का आशीर्वाद दिया। अगर आपने रात को वो अमृतलाल जोशी मुझे लग रहा है वहां पर चुनाव जीत गए हैं, उन पर वहां पर नहीं, वहां पर विक्ट्री साइन देखिए आप, दूर तक नजर। रोहित जोशी आगे, रोहित जोशी कौन जीते चुनाव? रास्ता देखो भाई। अमृतलाल जोशी, रोहित क्या चुनाव का रिजल्ट रहा जी? पता लगा कि हम चुनाव रह गए हैं। कितने वोट मिली आपको? ये अभी टोटल नहीं करा हमने, लेकिन अभी टोटल करूंगा। अमृतलाल जोशी की बता रहे हैं। हाँ जी, उनकी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतलाल जोशी वार्ड नंबर 14 से चुनाव जीत गए हैं। हमने वहाँ हिमांशु एक कहा था कि वहाँ टफ मुकाबला है। वहाँ चलते सभी जा रहे हैं और तमाम जानकारी। आइए गांधी जी, और बताएं नतीजे, और आप अपनी एक जो बात रखना चाह रहे थे वो बात भी रखिएगा और बताइएगा उस बात के जरिए कि क्या बात। आप देख सकते हैं ईश गुलाटी जो
हैं वार्ड नंबर 13 से। गुलाटी जी, गुलाटी जी, क्या कुछ गुलाटी जी चुनाव जीत गए हैं। पहले मैं बात ये करूंगा, हमारी भविष्यवाणी सही निकली है। बिल्कुल जी, आपकी भविष्यवाणी सही थी जी। हम चुनाव जीत गए हैं। पहले जीते तो हमारे को अंदाजा तो पहले भी था, मगर सर्टिफिकेट लेना बाकी था। अब आपके आशीर्वादों से और सब बड़े के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से, परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से सर्टिफिकेट लेकर बाहर आए हैं। इसे हम अपनी जीत भाजपा में जाएंगे। हाँ जी, भाजपा में जाएंगे। कोई बात नहीं, बैठ के सारे भाई विचार विमर्श करेंगे जैसे होगा। जो बाला गुप्ता ने जीत हासिल की है। आपकी वार्ड से भी रेणु बाला जीती है। मुझे नहीं पता नहीं, क्योंकि उनकी काउंटिंग आपने भी मदद करी है ऊपर से। वो तो रेणु बालाजी ने सर्टिफिकेट मुझे दिया है। सर्टिफिकेट आपको दिया है? उन्होंने दिया सर्टिफिकेट। आपने बधाई दी उन्हें जीत? हाँ जी, बिल्कुल क्यों नहीं दी। मेरे घर के परिवार के आदमी है तो बधाई क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ईश गुलाटी और वार्ड नंबर 12 से मोनिक गर्ग, वार्ड नंबर 12 से मोनिक गर्ग। ये रात की दवाई भी कुछ गर्ग साहब लगभग 1700 वोट। 1700 वोट से कितने वोट मिले? टोटल में 3300 कुछ वोट मिले, 3380 के करीब 70% वोट हमें मिले। 1682। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा, पार्टी हमारी खड़ी हो गई है। पक्का रात वाली कह रहे हैं ये, हमें तो रात वाली लोग, दिन वाली लोग पार्टी को उन्हें कैसे है जीत? भैया पहले तो मैं देवेंद्र गांधी जी को ना, इन्होंने सही बताऊं, बता दूं, इन्होंने मुझे टिकट भी मिला था, इन्होंने जीत की बधाई मुझे दी थी। ये अकेले ऐसे, मतलब मैं तो बड़े भाई हैं, मैं पत्रकार नहीं कहूंगा। इन्होंने मुझे टिकट मिलने से पहले वार्ड में जीत की बधाई दी थी। मेरे बड़े भाई हैं, बाहर भी दे रहे थे, लेकिन बाहर भी बधाई दे रहे थे। जिंदाबाद। से काम कर, काम तेजी लाएंगे। काम में एक जो व्यक्तिगत मिलना है उसको तेजी लाएंगे। ये सवाल ना पूछो, आज इन्हें हिमांशु भैया, आप बस पार्टी लेने आना। शुरू हो। और पहली बार हमने ढोल की थाप सुनी है। भाजपा में आपको तो आर्टिफिशियल बताया गया था। आर्टिफिशियल तो खड़े हैं, आर्टिफिशियल तो खड़े हैं हम। आर्टिफिशियल तो बहुत है, जिन पर राहुल गांधी ने 4 बार टिकट दी और वो हार गए, खनन माफिया। और वो आर्टिफिशियल है जिन्हें 527 करोड़ रुपया सरकार का देना है, वो आर्टिफिशियल है। मैं तो ना सरकार का देना है, ना मैं खनन माफिया हूँ, है नी। जो नकली ज्वेलरी फिर काम आ जाती है, नकली भी नहीं है। भाजपा में आते ही आपका गियर चेंज हो गया। हाँ, होना करना क्या करें। आपने कई नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए, कांग्रेस के बड़े। नहीं, हम आए तभी तो लगाएंगे ना जी। हमारे को बैन था, हम बंधुआ मजदूर थे, हम बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए हैं, तभी तो बोलेंगे। आपने 4 बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो नतीजे आए हैं वो भाजपा के पक्ष में आए हैं, और एक के बाद एक तमाम वार्डों में जो जीत है वो होती हुई नजर आई है। जीत गया। कौन? मित्तू सैनी की जीत हुई है वार्ड नंबर 15 में। मित्तू सैनी की जीत हुई है, ये जानकारी हुई है। तो हिमांशु फिर एक अभी तक सिर्फ वार्ड नंबर 6 का सर्वे गलत हुआ है और बाकी सारे सर्वे ठीक हुए हैं। सटीक जानकारी वो भी कंटेस्ट में रहा। गांधी जी देखिए, वार्ड नंबर 15 में हमने कहा था कि मित्तू सैनी एज है मित्तू सैनी को, और मित्तू सैनी जीत रहे हैं। ये लोग अमृतलाल जोशी जीत गए हैं। अमृतलाल जोशी जीत गए, हालांकि हमने उन्हें कंटेस्ट में बताया था। कितने वोटों से जीते अमृतलाल जोशी? मैं पता करूंगा। हाँ, पता करना पड़ेगा। और वार्ड नंबर 16 भी इंटरेस्टिंग है जानना, और जानते हैं अमृतलाल जोशी की जो कितने वोटों से जीत हुई है मैम? हमारी 4000 की है लगभग, बल्कि प्लस होगी। नहीं, वो मिले होंगे। नहीं, हाँ। हमारे जो अभी रिजल्ट कितने मार्जिन से जीते हैं? 13 में से 12 बूथ हम जीते हैं जी। अच्छा, 13 में से 12 बूथ हम बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। नहीं, टोटल कितनी आई है? तो टोटल अभी पता नहीं आ रहा है। विक्टोरिया जी, आप बहुत बधाई। आप 2 जगह से लड़े, एक बधाई तो आपके पास आई है। सुनो मेरी बात, सुनो दूसरी बधाई अमृतलाल जी को। सुनो, मैंने 14 छोड़ दिया, मैंने पहले बोला था। देखो, एक बार से जीतना गुस्सा भी हो रहे
इनकी वजह से अमृतलाल जोशी जीता है। सुनो, मैंने वोट छोड़ दिया था वो, क्योंकि 6000 वोट तो काट दी थी। जब मेरे दोस्त छोड़ के चले गए थे ना, फिर मैं 6 में लग चुका था। तो बेटे का वार्ड लोगों का पर आपका 6 वाला आंकड़ा खराब हो गया। अब 20 के 20 थोड़ी ना सही होंगे, बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 15 कितने वोटों से जीते? ये